हाँ, तो हमने यहाँ तक कर लिया था। ये थर्ड इक्वेशन जो है यहाँ तक हमने कर लिया था, ये हमने कर लिया था। ये इसका इक्वेशन ये आ गया था हमारा, ये गेट सिग्नल आ गया था, गेट सिग्नल ये आ गया था, और इसका हमने इक्वेशन लिख दिया था u ऑफ t माइनस ए विद एम्पलीट्यूड। तो अब हम इसके बाद हम करते हैं, कुछ सिग्नल्स हैं उनको हम किस तरह से सिंथेसाइज कर सकते हैं। फर्स्ट synthesize the waveform। तो मान लीजिए ये हमारा वेवफॉर्म है, ये है, ये वेवफॉर्म है, ये टाइम एक्सेस, ये एफ ऑफ टी, ठीक है। एम्पलीट्यूड यहाँ 1 और यहाँ -1, ये 0, इसे हमने ले लिया ए, ये है हमारा 2a, ये 3a, ये 4a, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक का लिखेंगे, उसमें ऐड कर देंगे ये, फिर ऐड कर देंगे ये, उसका ये ऐड कर देंगे, फिर उसका ये। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या बनेगा, u ऑफ t माइनस u ऑफ t माइनस ए, और एम्पलीट्यूड कितना रहेगा इसका 1। उसका यहाँ से यहाँ तक के लिए कितना बनेगा, गेट सिग्नल हमारा क्या होगा, u ऑफ a माइनस u ऑफ t माइनस ए, उसका माइनस ऑफ u ऑफ t माइनस 2a, ठीक है, विद एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कितना होगा इसका -1। तो देखिए लिखते हैं फर्स्ट, f ऑफ t इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक के लिए कितना होगा, u ऑफ t माइनस u ऑफ t माइनस a। इसका एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड 1, ठीक है। फिर प्लस करेंगे कितना, u ऑफ t माइनस a माइनस u ऑफ t माइनस ए माइनस u ऑफ t माइनस 2a, ये वाला गेट, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है, -1, तो यहाँ -1 ये हो गया। उसका ये वाला गेट कितना होगा, u ऑफ t माइनस 2a, प्लस करेंगे u ऑफ t माइनस 2a माइनस u ऑफ t माइनस 3a, ठीक है। इस यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना है इसका 1, ठीक है। उसके बाद ये वाला गेट सिग्नल u ऑफ प्लस करेंगे, प्लस u ऑफ t माइनस 3a माइनस ऑफ u ऑफ t माइनस 4a। इसका एम्पलीट्यूड कितना है इस वाले सिग्नल का, t माइनस 3a, आइए t माइनस 4a, -1, ठीक है। उसका यहाँ से यहाँ तक ये t माइनस 3a, उसका प्लस एंड सो ऑन कर देंगे। तो इसको u ऑफ t यहाँ पे ये है, u ऑफ t माइनस ये यहाँ है, एक यहाँ है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो u ऑफ t रहेगा, u ऑफ t, और ये -1 यहाँ है, -1 यहाँ है, तो -2 u ऑफ t माइनस a हो जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस माइनस प्लस, एक यहाँ है और एक यहाँ है, u ऑफ t माइनस a, ठीक है। टाइम दोनों का सेम होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा ये, प्लस में 2 u ऑफ t माइनस 2a। उसके बाद क्या है, t माइनस 3a वाला देखिए कितना है, ये जो है t माइनस 3a यहाँ है, और उसके बाद t माइनस 3a यहाँ है, माइनस ये और एक ये माइनस, तो कितना हो जाएगा, माइनस में 2 u ऑफ t माइनस 3a। उसके बाद 4a, उसके आगे टर्म हो सकता है, तो इसको इस तरह से प्लस सो ऑन इस तरह से कर देंगे, ये इसका आंसर है, ठीक है। आया समझ में। अब देखिए दूसरा, देखिए उससे और क्लियर हो जाएगा। ये हमारा सिग्नल है, ये इस तरह से मान लीजिए कुछ सिग्नल है, ये है हमारा f ऑफ t। इसका एम्पलीट्यूड ले लीजिए ये 2, इसका एम्पलीट्यूड ले लीजिए 1, और नीचे ले लीजिए -2, ठीक है। इसे हमें सिंथेसाइज करना है। ये ले लीजिए, इसका टाइम पीरियड 0, 2, 3, 5, ठीक है।
ये टी। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक के लिए गेट कितना होगा, u ऑफ टी माइनस u ऑफ टी माइनस 2। तो इसे लिखेंगे u ऑफ टी एफ ऑफ टी इक्वल टू u ऑफ टी माइनस u ऑफ टी माइनस 2, u ऑफ टी माइनस 2। और एम्पलीट्यूड इसका कितना है, यहाँ से यहाँ तक का 1। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए कितना हो जाएगा, ये प्लस में u ऑफ टी माइनस 2, u ऑफ टी माइनस 2 माइनस में u ऑफ टी माइनस 3। एम्पलीट्यूड इसका कितना है, -2। उसका यहाँ से यहाँ तक के लिए प्लस में u ऑफ टी माइनस 3 माइनस में u ऑफ टी माइनस 5। ठीक है, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है, +2। ठीक है, ये तो इसको भी आगे एक्सपेंड करेंगे। तो यू टी यहाँ पे सिंगल है तो u ऑफ टी ये कर दिया। अब u टी माइनस 2, एक तो ये रहा u टी माइनस 2 और 2 यहाँ पर है। ठीक है, 2 और 1 3, माइनस में 3 u ऑफ टी माइनस 2। अब u टी माइनस 3 कितना है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो कितना हो गया, +4 u ऑफ टी माइनस 3। उसके बाद ये 2 2 1 2 2 u टी माइनस 5, u ऑफ टी माइनस 5, ये इसका आंसर है। ठीक है, देख लीजिए। उसका एक और करते हैं। एक दूसरा सिग्नल है हमारे पास, एग्जाम्पल 3। यहाँ एम्पलीट्यूड 1, यहाँ एम्पलीट्यूड 2, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, यहाँ 5। ठीक है, ये 0। तो इसे सिंथेसाइज करना है, तो इसे सिंथेसाइज कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक गेट, दूसरा यहाँ से यहाँ तक दूसरा गेट, उसका यहाँ से यहाँ तक एक तीसरा गेट। तो f ऑफ टी, ये है हमारा f ऑफ टी। तो f ऑफ टी इसको लिखेंगे f ऑफ टी इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक u ऑफ टी माइनस 1 माइनस ऑफ u ऑफ टी माइनस 2, u ऑफ टी माइनस 1 माइनस ऑफ u ऑफ टी माइनस 2। ठीक है, प्लस यहाँ से यहाँ तक u टी माइनस 2, u ऑफ टी माइनस, एम्पलीट्यूड यहाँ पर कितना है इसका, इस वाले का 1। ठीक है, उसका u ऑफ टी माइनस 2 माइनस में u ऑफ टी माइनस 3। यहाँ एम्पलीट्यूड इसका कितना है, इस वाले गेट का, ये है 2, ये 2 आ गया। उसका प्लस में इस वाले गेट के लिए लिखेंगे u ऑफ टी माइनस 3, u ऑफ टी माइनस 3 माइनस ऑफ u ऑफ टी माइनस कितना है, t 3 और 4, t माइनस 4। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, इसका एम्पलीट्यूड 1। ठीक है, फिर इसको एक्सपेंड करेंगे। u ऑफ टी माइनस 1 एक बार है तो u ऑफ टी माइनस 1 एक बार हो गया। u ऑफ टी माइनस 2 देखिए, एक तो ये रहा और 2 ये रहा, -1 है, ये +2 है, तो कितना आ गया, प्लस में u ऑफ टी माइनस 2 आ गया। उसके बाद ये u टी माइनस 3 यहाँ है, कितना, ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 यहाँ पर है और +1 यहाँ है, तो कितना हो गया, माइनस में u ऑफ टी माइनस 3 हो गया। उसके बाद u टी माइनस 4 ये है, एक बार है, इसे एज इट इज लिखेंगे u टी माइनस 4, ये इसका आंसर है। ये तो थे हमारे गेट सिग्नल पर, जिसमें कि सारे स्टेप सिग्नल्स थे। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें कि रैंप सिग्नल भी होगा। ठीक है, 4th इस तरह कोई ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, कुछ इस तरह से ले लेते हैं। ये
ठीक है। इसका टाइम पीरियड मान लीजिए ये 0 है, ये t है, ये f ऑफ t है। तो ये है हमारा a, ये 2a, ये 3a, ये 4a। ठीक है, इसे सिंथेसाइज करना है। सिंथेसाइज द फंक्शन, सिंथेसाइज द फॉलोइंग फंक्शन। हाँ, तो किस तरह से लिखेंगे इसको? एक पहले यहाँ से यहाँ स्टार्ट करेंगे। एक सिग्नल तो ये है, दूसरा सिग्नल ये है, तीसरा सिग्नल ये है। तो ये वाला इस सिग्नल की क्या इक्वेशन होगी? इस सिग्नल की इक्वेशन वही लाइन्स वाली इक्वेशन होगी, y इक्वल टू एम एक्स। और ये किसके अंदर है? इस गेट के अंदर है। तो एफ ऑफ टी इक्वल टू फर्स्ट के लिए क्या हो गया? वाई इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम इंटू एक्स। तो एम कितना होगा? टेन थीटा, यानी इसका एम्पलीट्यूड मान लीजिए ये 1 है इसका एम्पलीट्यूड। तो एम कितना हो जाएगा? वाई बाई एक्स। वाई हमारा ये 1 है और एक्स कितना है? ए। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए। एक्स की जगह ये टी है। तो लाइन का इक्वेशन कितना हो गया? 1 अपॉन ए इंटू टी। और इसके साथ गेट कितना है? u ऑफ टी माइनस यू ऑफ टी माइनस ए, यू ऑफ टी माइनस यू ऑफ टी माइनस ए। ये तो इसके लिए हो गया, ठीक है, इसके लिए। अब यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? गेट। इसके अंदर कोई लाइन नहीं है। ये जो गेट है, इस गेट के अंदर कोई लाइन नहीं है। तो इसे हम सीधे सीधे लिखेंगे प्लस में कितना? u ऑफ टी माइनस ए, u ऑफ टी माइनस ए, माइनस में u ऑफ कहाँ पर ख़त्म हो रहा है? ये 3 पर, u ऑफ टी माइनस 3a। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक गेट बना लेंगे। इसे गेट के अंदर डाल देंगे इस लाइन को। ये हमारा गेट है, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे पहले। तो इस लाइन की इक्वेशन को इस गेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इसके कोऑर्डिनेट ये 4a है, दूसरा कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? 3a और कोमा एक्स वाई कितना है? 1। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन कितनी होगी? पहले लाइन की इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं। y, इसे मान लो ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो y माइनस y1 इक्वेशन ऑफ लाइन कितना होगा? जो 2 पॉइंट से पास होता है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और ये x माइनस x1। ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो y माइनस y1 कितना है? 0 इक्वल टू y2 1 माइनस y1 0 अपॉन x2 3a, ठीक है, माइनस x1 कितना है? 4a x माइनस x1 कितना है हमारा? 4a। तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ कितना आ जाएगा? माइनस ए, तो ये हो जाएगा प्लस में इक्वेशन ऑफ लाइन कितना आ जाएगा? 1 अपॉन माइनस में 1 अपॉन ए। और ये मैंने बताया था, इसे x की जगह t लिखेंगे, t। तो माइनस में 1 अपॉन ए, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? t माइनस 4a। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन। माइनस टी अपॉन ए हो जाएगा, ये फिर प्लस में ए से कैंसिल, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे और आगे। और इसके साथ गेट कितना है? u ऑफ टी माइनस 3a, फिर माइनस में u ऑफ टी माइनस 4a। ठीक है, तो इसको पहले इसका अंदर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है। इसको एज इट इज ऐसे उतार देते हैं। 1 अपॉन ए टी u ऑफ टी माइनस यू ऑफ टी माइनस ए, फिर प्लस u ऑफ टी माइनस ए माइनस ऑफ u ऑफ टी माइनस 3a। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन ए इंटू टी प्लस माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, अब ये अंदर वाला एज इट इज लिख देंगे। u ऑफ टी माइनस 3a माइनस में u ऑफ टी माइनस
4a। ठीक है, अब इसे एक्सपेंड करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसका सब में अंदर, तो कितना आ जाएगा 1/a t इंटू यू ऑफ टी, टी इंटू यू ऑफ टी, फिर माइनस 1/a t यू ऑफ टी माइनस ए, यू ऑफ टी टी यू ऑफ टी माइनस ए, 1/a इंटू टी और ये यू ऑफ टी माइनस ए, फिर प्लस ये एज इट इज यू ऑफ टी माइनस ए माइनस में यू ऑफ टी माइनस 3a। ठीक है, उसका इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस में 1/a टी यू ऑफ टी माइनस 3a, फिर माइनस माइनस प्लस प्लस, ये पहले 4 का मल्टीप्लाई कर लो, 4 का मल्टीप्लाई करें तो u 4 टाइम्स ऑफ u टी माइनस 3a। अब इसका कर लो, इसका इधर तो कितना आ जाएगा प्लस में माइनस माइनस प्लस, यहाँ लिख देते हैं 1/a टी, इसका इसमें करेंगे तो 1/a टी यू ऑफ टी माइनस 4a। ठीक है, उसके बाद फिर कितना आएगा ये माइनस में, इसका इसमें करेंगे तो u ऑफ टी माइनस 4a, यू ऑफ टी माइनस 4a, और साथ में 4 का मल्टीप्लाई 4 यू ऑफ प्लस माइनस माइनस। ठीक है, इतना ही हो गया। अब क्या करेंगे देखो यू टी माइनस ए यहाँ है और देखो कहाँ है टी माइनस ए एक यहाँ पर है। ठीक है, टी माइनस 3 ये है, टी माइनस 3 यहाँ है, एक यहाँ है, टी माइनस 4 ये है, तो हम ये टर्म कॉमन ले लेंगे, इसे लिखेंगे 1/a टी यू ऑफ टी, ये तो सिंगल टर्म है। उसका यहाँ देखिए टी माइनस ए इधर भी है और यहाँ पे भी है, टी माइनस ए यहाँ पर भी है और टी माइनस एक यहाँ पे भी है, तो ये हम अगर बाहर ले लें तो कितना बनेगा 1/a, हमने ये बाहर ले लिया, और टी माइनस यू ऑफ टी माइनस ए ले लिया, यू ऑफ टी माइनस ए ले लिया, तो कितना बना ये हमारा बनेगा माइनस t/a माइनस में t/a और माइनस में t/a प्लस में 1। ठीक है, ये ले लिया बाहर में माइनस में 1 टी प्लस 1। ठीक है, अब उसके बाद 3 वाला टर्म ये है और एक ये है, इसमें भी इसी तरह से बाहर लेंगे तो कितना बनेगा ये यू ऑफ टी माइनस, ये प्लस लगाएंगे यू ऑफ टी माइनस 3a बाहर लेंगे, तो बाहर लेंगे तो ये कितना बचेगा ये वाला टर्म पहला माइनस में 1/a इंटू टी माइनस में, और यहाँ पे माइनस में इतना, फिर प्लस में कितना ये हमने इसके साथ t माइनस 3 है ये वाला बाहर ले लिया, ये बाहर ले लिया तो माइनस इतना और ये कितना हो जाएगा 1। हाँ एक मुझे t इतना प्लस 1, तो ये हो गया हमारा, हमने u ऑफ टी माइनस ए ये ले लिया, तो ये हो गया हमारा माइनस इतना -1, और उसके साथ एक ये यहाँ पर भी है हमारा ये +4, तो इतना हो जाएगा ये। ठीक है, उसका नेक्स्ट प्लस u ऑफ टी माइनस 4a बाहर ले लेते हैं, तो u ऑफ टी माइनस ए हमने बाहर ले लिया, एक ये रहा और एक ये रहा, तो कितना कॉमन आएगा ये आ जाएगा t/a, तो ये आ जाएगा t/a, ये फिर कितना 1 t/a और ये जो है माइनस में 1, ये t/a यहाँ पे भी है, यू टी माइनस 4a हमने बाहर ले लिया, t माइनस 4a बाहर ले लिया, तो ये आ गया t/a और ये माइनस में 4 आ गया। ठीक है, तो अब जो है हम इसको लिख सकते हैं, देखिए जो RT होता है RT सिग्नल, उसे हम लिखते हैं t इंटू यू ऑफ टी, ये लिखते हैं। अगर हमें लिखना है t की जगह
t माइनस वन लिखना है तो ये हो जाएगा t माइनस वन u ऑफ t माइनस वन। ठीक है, इसी तरह और कुछ भी आर टी की जगह t माइनस टू लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा t माइनस टू u ऑफ t माइनस टू। यह है समझ में कि नहीं? देखिए आर टी इक्वल टू टी इंटू यू टी, स्टेप यूनिट स्टेप के टर्म में। तो आर टी माइनस वन इक्वल टू टी की जगह हम क्या पुट कर देंगे टी माइनस वन। टी माइनस वन ये हो गया, यहाँ पर टी की जगह टी माइनस वन ये हो गया, यहाँ टी की जगह टी माइनस वन ये हो गया। ये आर टी इक्वल टू टी इंटू यू ऑफ टी, तो टी की जगह हमने पुट कर दिया टी माइनस वन, यहाँ पे भी टी की जगह टी माइनस वन, यहाँ टी माइनस वन, तो इसमें पुट करेंगे तो टी इंटू यू टी क्या हो जाएगा वन अपॉन ए, यहाँ लिख देते हैं इक्वल टू वन अपॉन ए, ये हो जाएगा आर टी। ठीक है, उसके बाद ये माइनस में ये देखिए माइनस में यहाँ पर है t माइनस ए, यहाँ कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस बाहर ले लेंगे तो t माइनस ए अपॉन ए ये हो जाएगा। यहाँ अगर इसे एक्सपेंड करें, इसे ठीक ढंग से लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं, इसे हम ठीक ढंग से ये लिख सकते हैं वन अपॉन ए एज इट इज इंटू टी यू ऑफ टी। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने जो है माइनस कॉमन ले लिया इसके इक्वलेंट बनाने के लिए, टी माइनस ए बनाने के लिए, तो माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा टी और ये माइनस वन और ए कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस में वन अपॉन ए हमने बाहर ले लिया तो ये टी माइनस ए ये वाला टर्म, ठीक है, अपॉन ए बाहर ले लिया। ठीक है, ये हो गया यू ऑफ टी माइनस ए। ठीक है, अगला वाला टर्म यहाँ पे बाहर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस में टी माइनस ये फोर में से बन गया थ्री, किस में प्लस में, और माइनस हमने बाहर ले लिया तो टी माइनस थ्री ए अपॉन ए। ठीक है, ये एलसीएम लिया, ये हो जाएगा प्लस थ्री है, उसके बाद माइनस बाहर ले लिया, ये माइनस बाहर ले लिया तो टी माइनस थ्री ए सही है, इतना हो गया। उसके बाद है यू ऑफ टी माइनस थ्री ए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी हमने ऐसे कॉमन लिया तो ये हो जाएगा प्लस वन अपॉन ए टी माइनस फोर ए, टी माइनस फोर ए, टी माइनस फोर ए अपॉन ए आई यू ऑफ टी माइनस फोर ए, ये हो जाएगा। अब इसको हम रैंप के टर्म में लिखेंगे तो रैंप के टर्म में मैंने बताया आर टी इक्वल टू टी इंटू यू टी होता है, तो आर की टी की जगह टी माइनस वन लिखेंगे तो ये टी माइनस वन और ये यू ऑफ टी माइनस वन। इसी तरह से अगर टी माइनस टू करेंगे यहाँ तो ये हो जाएगा टी माइनस टू यू ऑफ टी माइनस टू। ठीक है, यहाँ कितना है टी माइनस ए यू टी माइनस ए, सेम है, ये यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी इस तरह से टी माइनस ए और टी यू ऑफ टी माइनस थ्री है, टी माइनस फोर है यू ऑफ टी माइनस फोर है। इस तरह से अगर ये इक्वल नहीं होता है तो इसे हमें बनाना पड़ता है रैंप के टर्म में करने के लिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर टी माइनस टी प्लस टू है तो टी प्लस टू करने के लिए पहले हमें करना पड़ेगा टी माइनस है, उसमें ऐड उतना करना पड़ेगा कि जिससे इसका रिजल्टेंट उतना ही आ जाए। तो ये और ये दोनों मैच करना चाहिए। फिर उसका जो इसमें हमने एक्स्ट्रा टर्म ऐड किया है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके वो अलग लिख दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं आर ऑफ टी ये हो गया। फिर ये हो जाएगा हमारा ये आर ऑफ टी हो गया, ये दूसरा कितना हो जाएगा माइनस वन अपॉन ए आर ऑफ टी माइनस ए। तो आर ऑफ टी तो ये हो जाएगा वन अपॉन ए आर ऑफ टी माइनस ए। उसका नेक्स्ट कितना हो जाएगा, पीछे देखिए सेम पहले की तरह वन अपॉन ए माइनस में वन अपॉन ए आर ऑफ टी माइनस कितना था ये थ्री ए। फिर नेक्स्ट क्या था साइन था हमारा फिर प्लस का, तो प्लस में वन अपॉन ए आर ऑफ टी माइनस फोर ए। ठीक है, ये इसका जो है रिजल्ट है, ये आंसर है। इसके बाद हम एक टॉपिक और कर लेते हैं, बेसिक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल रिजल्ट्स। मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शन हैं
एक है हमारे पास कोई भी एक्स ऑफ टी और दूसरा है इम्पल्स फंक्शन। तो अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आएगा, ठीक है। ये है बेसिक, नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स रिजल्ट्स, ठीक है। ये हमारा है एक्स ऑफ टी, ठीक है। दूसरा हमारा है इम्पल्स, ये हमारा इम्पल्स है, ठीक है। और एक है शिफ्टेड इम्पल्स, इसी को हम शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। ये है डेल टी, ये है हमारा एक्स ऑफ टी, इसी को जो है हम शिफ्ट कर देंगे। ये हमारा ओरिजिन है, ये हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया इसको, ठीक है। टी नोट पर शिफ्ट कर दिया, ये हमारा है टाइम एक्सिस। तो फर्स्ट रिजल्ट, ठीक है। यहाँ मान लीजिए ये ए है, ये बी है। तो एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाई बाई डेल टी करेंगे तो कितना आएगा, डेल टी विद इन द लिमिट क्या है ए टू बी, इसके अंदर इस एक्स टी का इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, तो वो आएगा इस फंक्शन का ओरिजिन पर वैल्यू चेक कर लिया जाएगा, वो इसका रिजल्ट होगा डी टी। तो ये आ जाएगा एक्स ऑफ जीरो, ठीक है। व्हेन बी ग्रेटर देन जीरो, बी जो है जीरो से बड़ा है और ए छोटा है, ए लेस देन जीरो, ठीक है। जीरो अदरवाइज, यहाँ लिखेंगे जीरो अदरवाइज। दोबारा देख लीजिए, ये हमारा एक फंक्शन है एक्स ऑफ टी, ये हमारा डेल टी, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फंक्शन का वैल्यू ओरिजिन पर क्या होगा वो हमारा रिजल्ट होगा, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड है एक्स ऑफ टी इंटू शिफ्टेड डेल्टा, ये हमारा, इसे लिखेंगे डेल टी माइनस टी नोट, डेल टी माइनस टी नोट, ठीक है। ये शिफ्टेड डेल्टा है, इस फंक्शन का शिफ्टेड डेल्टा के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, डेल टी माइनस टी नोट, ठीक है। मान लीजिए इधर है हमारा माइनस इन्फिनिटी, ए को माइनस इन्फिनिटी और बी है हमारा प्लस इन्फिनिटी, इनके बीच में ये लाई करता है, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में हमारा एक्स ऑफ टी सिग्नल लाई करता है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, एक्स ऑफ टी नोट डी टी। तो मैंने बताया था जैसे इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या होगा, इसका इस ओरिजिन पर वैल्यू चेक कर लिया जाएगा, वो इसका रिजल्ट होगा। उसी तरह टी नोट पर शिफ्टेड है तो इस फंक्शन का इस टी नोट पर वैल्यू जो होगा वो इसका रिजल्ट होगा, एक्स ऑफ टी नोट, ठीक है। थर्ड इसका प्रॉपर्टी है डेल ए टी, ठीक है। तो डेल ए टी इक्वल टू 1/mod ऑफ ए इंटू डेल टी, ये प्रॉपर्टी, इस पर हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे हम बाद में, पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं। उसका फोर्थ है डेल ऑफ माइनस टी इक्वल टू डेल ऑफ टी, ठीक है। उसके बाद जो है दो प्रॉपर्टी इस पर बेस्ड हैं, ये विद इन द इंटीग्रेशन था, अगर इंटीग्रेशन से बाहर होगा तो इसका क्या रिजल्ट होगा, यानी एक्स ऑफ टी इंटू डेल टी हमारा क्या होगा, और एक्स ऑफ टी इंटू डेल टी माइनस टी नोट होगा तो क्या रिजल्ट होगा, तो इसका रिजल्ट ये हो जाएगा एक्स ऑफ टी डेल टी का, तो एक्स ऑफ टी इंटू डेल टी माइनस टी नोट, इसका रिजल्ट होगा एक्स ऑफ टी नोट और इंटू डेल टी माइनस टी नोट, ठीक है। और ये है सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सेवन्थ प्रॉपर्टी है nth डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, ये इनकम्प्लीट रह गया, एक्स ऑफ टी इंटू डेल टी इक्वल टू एक्स नॉट इंटू डेल टी, ठीक है। सेवन्थ प्रॉपर्टी है डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लिमिट विद इन द लिमिट एक्स ऑफ टी और nth डेरिवेटिव ऑफ वाई ऑफ टी, ये इसे कहते हैं nth डेरिवेटिव
ऑफ y ऑफ t इक्वल टू -1 टू द पावर n, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, nth डेरिवेटिव ऑफ x ऑफ n हो जाता है ये इनटू y ऑफ t, ये y ऑफ t इंटू डी टी, वेयर यहाँ लिखेंगे वेयर x n ऑफ t इज द nth डेरिवेटिव ऑफ x ऑफ t, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखिए, ये जो हमारा है x ऑफ t इंटू डेल t माइनस टी नोट, ये इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन x ऑफ t इंटू डेल t माइनस टी नोट, इसका भी विद इन द लिमिट कर दीजिए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, x ऑफ t इंटू डेल t माइनस टी नोट। तो ये और ये दोनों सेम हैं, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला टर्म लिख सकते हैं, ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं, नेक्स्ट यहीं पर बता देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी नोट, ठीक है, ये एक्स ऑफ टी नोट ये, और डेल टी माइनस टी नोट, डेल टी माइनस टी नोट, और ये डी टी, ठीक है, डी टी। अगर हम कहें कि ये जो है विद इन द लिमिट कितना है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, अगर हम कहें कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है एट टी इक्वल टू टी नोट पर, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट टी इक्वल टू टी नोट, ठीक है। तो ये हमारा जो कहलाएगा टी इक्वल टू टी नोट पर ये जो फंक्शन है, इससे एक्स ऑफ टी के बराबर, ये तो हमने कर दिया, एक्स ऑफ टी नोट के बराबर था, इसे हम लिख सकते हैं एक्स ऑफ टी, ये एक्स ऑफ टी नोट, या इसे लिख सकते हैं एक्स ऑफ टाउ, ये टी माइनस टाउ कोई अलग सा वेरिएबल, ये टाउ के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो ये हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक्स ऑफ टी हमारा क्या होगा, इनपुट, ठीक है। ये था हमारा इक्वल टू एक्स ऑफ टी नोट, ठीक है, ये अलग है एक्स ऑफ टी नोट। तो एक्स ऑफ टी नोट जो है, एक्स ऑफ टी नोट किसका इक्वलेंट होगा, एक्स ऑफ टी के, एक्स ऑफ टी नोट जो है किसका इक्वलेंट होगा, एक्स ऑफ टी के, कब, जब हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा एट टी इक्वल टू टी नोट पर। ये हमारा एक्स ऑफ टी क्या है, इनपुट सिग्नल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे रिमेंबर रखिएगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।